वेलकम टू साइंस टेस्ट सीरीज। आइए करंट अफेयर्स के आगे सीरीज को देखेंगे। यह सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आने वाले समय में 67 बीपीएससी हो, सीडीपी हो, एसआई हो या सचिवालय जो आने वाले हैं उन सभी एग्जाम में यह करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो पूछा गया है, बोला गया है भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह ऐप है, यह लॉन्च किया गया है। तो यह देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, अभी आपको पता होगा मनोज सिन्हा के द्वारा यह सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है, इन्हें समझिएगा, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अथवा आम नागरिक को सरकार की जो शिकायतें हैं या उनके जो उद्देश्य हैं सरकार के समक्ष रखने के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यानी इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, यानी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यह मोबाइल ऐप मनोज सिन्हा यानी उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के उनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर का जैसे ही नाम आता है, यहाँ का एक योजनाएं अभी बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। यह योजना एग्जाम में पूछा भी गया, आने वाले समय में पूछे जाने की संभावनाएं भी है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का यह योजना सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, यह योजना में देखा जाए तो महिलाएं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा यह योजना सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना लाया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किनके द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। एक ऑप्शन में दिया गया है लद्दाख के बारे में। इसका भी अभी हाल ही में जो योजना है इंपॉर्टेंट है। इस योजना का नाम है यंग टैब योजना, लद्दाख का यंग टैब योजना। इस योजना का भी उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी इस योजना के तहत लद्दाख में देखा जाए तो 6 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट दिए जाने की प्रावधान किया गया है। लद्दाख जैसे ही नाम आता आपको पता होगा वहाँ के उपराज्यपाल आर.के. माथुर जाने जाते हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का एक योजना याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आयुष घर द्वार कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे बी नंबर, यानी जम्मू कश्मीर। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण, यह याद रखिएगा 29वें संस्करण अभी हाल ही में जो विश्व पुस्तक मेला हुआ न्यू दिल्ली में उसका 29वां संस्करण हुआ था। आयोजन किस थीम के साथ किया गया? यह जो थीम थे, यह थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए 29वें संस्करण का जो पुस्तक मेला आयोजित किया गया, यह थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थे। इस क्वेश्चन में आंसर सी हो जाएंगे। आइए थोड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा 29 जुलाई 2020 को पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय न्यू शिक्षा नीति लागू किया गया था। इसका वर्तमान में यानी अभी हाल ही में देखा जाए 1 साल पूरे हो गए हैं। तो जो विश्व पुस्तक मेला जो नई दिल्ली में 29वां संस्करण आयोजित किया गया, इसका थीम याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यह जो मेला आयोजित किया गया, यह पहली बार ऐसा देखा गया, यानी विश्व पुस्तक मेला जो यह पहली बार ऐसा जो वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था। आपको पता होगा कोरोना काल में हर चीज़ें वर्चुअली रूप से हो रहे हैं, तो यह विश्व पुस्तक मेला भी वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन देखा जाए तो पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा ही किए गए थे। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, यह जो पुस्तक मेला का जो आयोजन करता है ना, वो जो ट्रस्ट का जो नाम है उसका नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा हर साल देखा जाए विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। यह नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना देखा जाए 1957 में किया गया था, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो आंसर सी हो जाएंगे। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। यह थीम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए इन्हें रिकॉल करेंगे। पूछा गया 2 फरवरी को जी विश्व आंध्रभूमि दिवस मनाए जाते हैं। 2 फरवरी विश्व आंध्रभूमि दिवस। तो यहाँ पूछा गया 2021 में जो विश्व आंध्रभूमि दिवस मनाए गए उसका थीम क्या है? उसका थीम क्या है? तो देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे सी नंबर, विटलैंड्स एंड वाटर। विटलैंड्स एंड वाटर इस आंध्रभूमि दिवस के थीम थे, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। आइए और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी थीम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए रिकॉल करेंगे। पहला नंबर में दिया गया है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल देखा जाए तो 4 फरवरी को हर बार मनाए जाते हैं विश्व कैंसर दिवस। तो 2021 में जो विश्व कैंसर दिवस मनाए गए ना 4 फरवरी को, उनका थीम था आई एम एंड आई विल। आइए
आइए ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो बोला गया, यह 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के थीम है। तो फिर से मैं बोल दूं, इकोसिस्टम जो दिया गया है यह 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के ये थीम है। आइए ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ देखा जाए तो यह पृथ्वी दिवस आपको पता होगा 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। तो 2021 में जो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया ना, उसका थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, तो इसका आंसर याद रखेगा वेटलैंड्स एंड वाटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। यहाँ बोला गया भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। 2020-21 में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य संयुक्त रूप से आया है? तो यह देखा जाए इसका आंसर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएंगे। यह देखा जाए तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 के दूसरे स्थान पे ये दोनों राज्य एक साथ आए हैं, जिनका स्कोर देखा जाए 74 इन्हें मिला था। आइए इन चीज के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। आपको पता होगा यह हर साल देखा जाए तो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक में आते हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार देखा जाए प्रथम स्थान पे जो राज्य रहा वो केरल रहे थे। कौन सा राज्य? केरल इस स्थान पे देखा जाए प्रथम स्थान पे रहे थे। द्वितीय स्थान पे देखा जाए हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु रहे थे। वो तृतीय स्थान पे कभी पूछे एग्जाम ना, तो 4 राज्य इसमें संयुक्त रूप से रहे थे। पहला था आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें एग्जाम पूछता है कि सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य रहा? तो सबसे अंतिम स्थान पे अपना राज्य बिहार रहे थे। बिहार सबसे अंतिम स्थान पे रहा था। और अंतिम से दूसरे स्थान पे कभी एग्जाम पूछे तो झारखंड रहे थे, झारखंड। और संघीय प्रदेश में कभी पूछे आपको कि प्रथम स्थान पे इस सूचकांक में कौन सा संघीय प्रदेश था, तो चंडीगढ़ थे। चंडीगढ़ यहाँ पूछा गया था। दूसरे स्थान पे तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जो इंपॉर्टेंट पूछे गए। बोला गया वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 पूछा गया है ना, तो 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को दिए गए हैं। शेख मुजीबुर रहमान को यह 2020 के गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। देखा जाए तो गांधी शांति पुरस्कार देने की शुरुआत सबसे पहले 1995 में किया गया था। 1995 से यह पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। यहाँ पे 2020 का पूछा गया था, तो शेख मुजीबुर रहमान, आपको पता होगा शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जाने जाते हैं। यह 1972 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे थे और 1975 में 1975 में वहां के राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जाने जाते हैं। इन्हें 2020 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। वहीं ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया सुल्तान काबूस बिन सैद। इन्हें देखा जाए गांधी शांति पुरस्कार 2019 से दिए गए थे, 2019 में इन्हें दिया गया था। आइए और भी ऑप्शन देखें, सी और डी को। सी में दिया गया है शरद पगारे, आपको पता होगा इन्हें 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान और मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में 2020 के गांधी शांति पुरस्कार पूछा गया, तो शेख मुजीबुर रहमान याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में काकोरी कांड, बिल्कुल आपको पता होगा यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का यदि आंसर आपको पूछे तो काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी कांड का नाम बदल के यूपी सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। जो घटना यानी काकोरी कांड की जो घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को आपको पता होगा काकोरी कांड के बाद बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी दे दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और 2-3 चीज याद रखिएगा जो चेंज किए गए हैं नामों में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अयोध्या हवाई अड्डा, आपको पता होगा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करते मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे कर दिया गया है। वहीं एक और चीज याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम चेंज करके अटल पथ कर दिया गया है। और हजरतगंज चौराहा का नाम परिवर्तित करते
अटल चौक कर दिया गया है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था काकोरी कांड, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने देखा जाए तो केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। इस फंड का नाम यदि पूछे तो उभरते सितारे फंड, उभरते सितारे फंड इस फंड का नाम है। आइए इसमें समझने का प्रयास करेंगे। यानी ये जो लॉन्च किया गया है यह फंड, इसमें इस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। ऐसे समझिएगा, लॉकडाउन में आपको पता होगा ऐसा कंडीशन आया था, जो बहुत सारे लघु या सूक्ष्म ऐसे उद्योग थे जो बंद हो गए थे, उन्हीं को आगे लाने के लिए, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए यह उभरते सितार फंड की स्थापना की गई है। 2-3 क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो फंड यानी जो अभियान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे, ये एग्जाम में पूछा भी है। आपको पता होगा निर्विक योजना, आपको याद होगा, या बीपीएससी के द्वारा पूछे भी गए थे। निर्विक योजना देखा जाए तो यह निर्यात से संबंधित है, निर्विक योजना, जो कि देखा जाए वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। वहीं एक और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यह सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो उभरते सितार फंड ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो मणिपुर का नया राज्यपाल जो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, ला गणेशन, ला गणेशन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ला गणेशन को किया गया है। आइए और भी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले ये जो ला गणेशन थे ना, ये पहले यानी मणिपुर के राज्यपाल बनने के पहले देखा जाए यह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। और उसके बाद देखा जाए तो ये भाजपा की ओर से तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष पद पे भी सुशोभित रह चुके हैं। अभी वर्तमान में इन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है, वर्तमान में इन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करेंगे। थावल चंद गहलोत, यह नाम बहुत ही पॉपुलर है, आने वाले समय में ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपको पता होगा यह कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए, थावर चंद गहलोत जी जो हैं ये कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं, और कर्नाटक के अभी न्यू मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, आपको पता भी होगा, बसवराज बोम्बई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं ऑप्शन नंबर बी में विश्वाभूषण हरिचंद्रन का नाम आपने सुना होगा, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और प्रोफेसर जगदीश मुखी देखा जाए ये असम के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन में मणिपुर के राज्यपाल पूछे गए ना, तो ला गणेशन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो यह डॉक्टर देखा जाए बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को अवकाश घोषित किया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, देखा जाए तो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के दिन देखा जाए तो सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। इस बार यानी 2021 में दिखाया 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई थी। 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में ही देखा जाए भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई 14 अप्रैल को। बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जैसे ही नाम आता है तो एक क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1990 में, 1990 में इन्हें भारत रत्न भी मिले थे। और आइए चलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आपको पता होगा अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती मनाए गए। 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में देखा जाए पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। इनका 125वीं जयंती मनाई जा रही थी सुभाष चंद्र बोस के, उसी दिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। बोला गया किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो यह तेलंगाना में, कहाँ पे, तेलंगाना में, याद रखेगा। अभी हाल ही में आपको पता होगा तेलंगाना के रामपप्पा मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाला तो तेलंगाना। आइए कुछ बातें रिकॉल करते हैं। अभी हाल ही में इसी में जो बोला गया क्वेश्चन में यानी एनटीपीसी के द्वारा देखा जाए तो तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की बात की जा रही है। यह जो प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं यह तैरता हुआ प्लांट स्थापित किया जा रहा है, यानी क्या, तैरता हुआ प्लांट स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना में। बिल्कुल याद रखिएगा। और यह जो परियोजना जो
केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया ये 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की, इसमें टोटल देखा जाए तो 423 करोड़ रुपए की प्रावधान की गई है और इसे 2022 तक पूरा करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें 2 योजना याद रखिएगा, तेलंगाना का जो अभी एग्जाम पूछ रहा है, आकाश से दबाव परियोजना याद रखिएगा, आकाश से दबाव परियोजना तेलंगाना का इंपॉर्टेंट परियोजना है और रायुतु बंधु योजना यह भी तेलंगाना का ही परियोजनाओं में आते हैं। और एक क्वेश्चन आपको हम बताए थे, रामपप्पा मंदिर यह तेलंगाना से ही संबंधित जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आगे आने वाले सभी एग्जाम में यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।